नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। क्या भारत एक खुफिया ऑपरेशन में लगा हुआ है? क्या भारत ने बदला लेने में इजराइल को भी पीछे छोड़ दिया है? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर दुनिया में कई दिनों से चर्चा चल रही है। दरअसल बीते दिन सोशल मीडिया पर अचानक ही एक खालिस्तानी आतंकी ट्रेंड करने लगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जाने लगा कि अमेरिका में एक सड़क दुर्घटना में पन्नू की मौत हो गई। देखते ही देखते एनएसए अजीत डोभाल की तस्वीरें भी वायरल होने लगी। इसके साथ ही लोगों की तरफ से पन्नू के भड़काऊ वीडियो शेयर करते हुए कहा जाने लगा देश के दुश्मनों का यही हश्र होगा। हालांकि बाद में यह साफ हो गया कि पन्नू अभी जिंदा है और सड़क दुर्घटना में मौत की बातें केवल अटकलबाजी थी। हालांकि देश के दुश्मनों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए विभिन्न देशों के सीक्रेट एजेंसियों की तरफ से इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता रहा है। एक एक कर हो रही मौत की क्रोनोलॉजी। भारत पर हमला करने वाले पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकी चुन चुनकर मारे जा रहे हैं। पहले तो निशाने पर पाकिस्तान के आतंकवादी ही थे, लेकिन अब वो 3 देशों में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों को भी ठिकाने लगाया जा रहा है। अब ये आपसी लड़ाई में बढ़ रहे हैं या सीक्रेट ऑपरेशन में, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि दुनिया में एक बड़ा खेल चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारत को तोड़ने के सपने देख रहे 3 बड़े खालिस्तानी आतंकियों को मार दिया गया। सबसे ताजा मामले में कनाडा में कुख्यात खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को 2 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। हरदीप सिंह निज्जर एक खतरनाक खालिस्तानी आतंकवादी था। निज्जर की हत्या कोलंबिया में ब्रिटिश प्रांत में हुई। 2020 में भारत के गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। इससे कुछ महीने पहले ही इसी तरह परमजीत सिंह पंजवार लाहौर की सनफ्लावर सोसाइटी में अपने घर के पास अपनी नियमित मॉर्निंग वॉक पर था, पर एक बाइक पर सवार 2 बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई और खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते खालिस्तान का एक प्रमुख प्रतिवादक और अलगावादी अमृतपाल सिंह के हैंडलर अवतार सिंह खांडा का ब्रिटेन के अस्पताल में निधन हो गया। खांडा को टर्मिनल कैंसर का पता चला था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसकी मौत का कारण जहर बताया गया। जनवरी में लाहौर के पास एक गुरुद्वारे के परिसर में हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी PhD की हत्या कर दी गई। हरमीत सिंह नार्को टेरर और खालिस्तानी आतंकियों को ट्रेनिंग और देने में शामिल था। वह 2016-2017 में पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की हत्याओं में शामिल था। निज्जर, पंजवार, खंडा, हरमजीत उन 4 प्रमुख खालिस्तानी आतंकवादियों में शामिल हैं जिनकी हाल के महीनों में विदेश में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कनाडा के विश्व सिख संगठन ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसी की भूमिका का आरोप भी लगाया। एक्टिव हुए खालिस्तानी और फिर इन मौतों की टाइमलाइन भी काफ़ी दिलचस्प है। खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों ने हाल के वर्षों में वृद्धि देखी है। यूके, कनाडा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों ने अलगाववाद को हवा दी। अभी पिछले कुछ दिनों से कनाडा में कई जगहों पर खालिस्तानी समर्थक रैली के पोस्टर देखे गए, जिसमें 1985 में एयर इंडिया बम धमाके के कथित मास्टरमाइंड तलविंदर परमार का महिमा मंडन भी किया गया। पोस्टर में खालिस्तानी आतंकवादी को शहीद भाई तलविंदर परमार के रूप में संदर्भित किया गया और 25 जून को दोपहर 12:30 बजे एक कार रैली का विज्ञापन भी किया गया। भारत के वांटेड आतंकियों का पाकिस्तान में हो रहा सफाया। कुछ ऐसा ही आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान का भी हाल है, जहां इन दिनों कोहराम मचा है। पाकिस्तान वैसे तो आतंकियों का सबसे महफूज पनाहगाह है, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ भी है, लेकिन अब पाकिस्तानी आतंकवादी अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी पर चुन चुन कर मारा जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान का हर आतंकी इस समय ही सेफ हाउस की तलाश कर रहा है। भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक इम्तियाज आलम और बशीर अहमद पीर पाकिस्तान के रावलपिंडी में उसकी मौत हो गई। फिर 26 फरवरी को अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की हत्या कर दी। फरवरी में ही पाकिस्तान में एक और कश्मीरी आतंकी की हत्या की खबर आई। इस आतंकी का नाम खालिद रजा बताया गया। खबर तो ये भी है कि इसी डर से दाऊद इब्राहिम से लेकर हाफिज सईद ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया है। कुछ दिन पहले ही पाक के पूर्व मेजर ने दावा किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ लाहौर में ऑपरेशन कर रही है। हालांकि इसको लेकर कोई पुष्टि जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अपने दुश्मनों को कभी भूला नहीं करता मोसाद। 1980-90 के दशक में फिलिस्तीनी समर्थक चरमपंथी गुटों के पास कई बार एक साथ एक गुलदस्ता आता था। साथ में आता था एक नोट, हम न भूलते हैं और न माफ करते हैं। उसके बाद उसके परिवार के किसी शख्स की हत्या हो जाती थी। यह इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद का तरीका था। कहा जाता है कि इजराइल के दुश्मन पाताल में भी छुप जाते हैं तो मोसाद उसे ढूंढ लाती। 6 सितंबर 1972 की वो तारीख जब सभी लोग अपने टेलीविजन से चिपके थे। जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक चल रहा था, लेकिन उस दिन लोग खेल नहीं देख रहे थे, बल्कि वहां जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन के कुछ सदस्यों ने इजराइल के खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। इस संगठन का नाम ब्लैक सितंबर था। इन लोगों ने इजरायली दल के 2 सदस्यों की हत्या कर डाली और बाकियों को छोड़ने के एवज में 200 फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग कर डाली। जर्मनी पशुपेश में था। चांसलर ने इजरायली पीएम को फोन मिलाया और इस घटना की लेकर जानकारी दी। उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। इजराइल आतंकियों की कोई मांग नहीं मानना चाहेगा, वो कोई कीमत नहीं चुकानी चाहेगा।
फिर अचानक टीवी पर एक खबर फ्लैश हुई, बंधक खिलाड़ियों को बचा लिया गया। लेकिन अगली सुबह पता चले कि ये खबर झूठी थी और चरमपंथियों ने 9 खिलाड़ी को मार डाला। खिलाड़ियों की हत्या का आरोप 2 आतंकी संगठनों पर लगा और इसे अंजाम देने वाले 11 लोगों की लिस्ट भी सामने आई, जो दूसरे देशों में छिप गए थे। इजराइल इन सभी आतंकियों को मौत देना चाहता था। इसका काम खुफिया एजेंसी मोसाद को सौंपा गया। इस मिशन को रेथ ऑफ गॉड का नाम दिया गया। मोसाद की टीम ने एक के बाद एक सभी आतंकियों के ठिकाने का पता लगा लिया और एक एक कर सभी आतंकियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में घुसे कमांडोज। 21 साल पहले आतंकी संगठन अलकायदा ने अमेरिका पर खौफनाक हमला किया था, जिससे कम से कम 3000 लोगों की मौत हो गई, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। 9/11 के हमले के बाद के 2 दशकों में वाशिंगटन में हमले के अपराधियों की तलाश की और उन्हें दंडित किया। हालांकि इसमें समय लगा, लेकिन अमेरिका अपने लक्ष्य पर अडिग रहा। कुछ मुख्य दोषियों को जेल भेजा जा चुका, तो कोई ओसामा बिन लादेन या ऐमन अल जवाहिरी की तरह मारा गया। 2001 में जब अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया तो उसके शीर्ष नेता ओसामा बिन लादेन था। अलकायदा ने मूल रूप से अमेरिका के वजूद को ही झकझोर कर रख दिया था। 9/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता बिन लादेन को 2 मई 2011 को अमेरिकी नौसेना के जवानों ने मार गिराया। बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा था, लेकिन वो अमेरिकी खुफिया विभाग की नज़रों से नहीं बच पाया। अमेरिकी सेना ने उस अड्डे में प्रवेश किया और अलकायदा के शीर्ष नेता को मार गिराया। यह ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय में अंजाम दिया गया। तो आज हमने आपको विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसियों के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी।